जड़ों से अपनी उखड़कर भी लोग जीते हैं। ये जिंदगी है, उजड़कर भी लोग जीते हैं। और हवा कभी भी मुखालिफ नहीं किसी के लिए, मगर हवा से झगड़कर भी लोग जीते हैं। प्रिय अभ्यर्थियों, आपने जिस राह को चुना है वो आपके संघर्षों का रोज इम्तिहान लेती है। आपके रास्ते में रोज एक चुनौती खड़ी होती है, पर मुझे यकीन है कि पिछले वर्ष की निराशाओं में आपके आशा की जीत हुई होगी और नए साल में नई किरण के साथ आप कदम ताल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आपके इस साहस में ईंधन भरने के लिए हम लेके आए हैं रिकैप 2023 की सीरीज, जो कि आपके इस पथ को, इस मार्ग को और प्रशस्त कर सके। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की रिकैप 2023 श्रृंखला के आज के इस खंड में हम जिस चीज की चर्चा करेंगे वो है खेल, आयोजन और पुरस्कार। खेल जिसका हमारे जीवन में बहुत अहम रोल है। वास्तव में ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को तो ठीक करता ही है, हमारे अंदर टीम वर्क, साहस और समर्पण के भाव को जगाता है। जीत और हार के बीच का सामंजस्य सिखाते हुए हमें ये जीवन का दर्शन समझाता है। लेकिन हमारे आम जीवन के साथ साथ हमारी परीक्षा में भी ये महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जिसका उदाहरण 2021 के यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा में 2 सवाल खेलखंड से उठाकर रखने के साथ ये प्रमाणित होता है। तो इस संदर्भ को आज हम तुरंत समझेंगे। रिकैप के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लेके आपके सामने आए हैं। सभी तथ्यों को समेटना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो न छूटे। और 2023 के इन महत्वपूर्ण संदर्भों के साथ हम आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड, साल 2023 के महत्वपूर्ण खेल, आयोजन और पुरस्कार। सबसे पहली चर्चा हमारी होगी राष्ट्रीय खेल से संबंधित 37वें राष्ट्रीय खेल। बात अगर करें तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच आयोजित किए गए। कहां आयोजित किए गए ये स्थल याद रखना है आपको। गोवा में चौथा था, 37वां था। खेल आयोजन में जो स्थान, जो श्रेणी पाई गई है, उसमें पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र ने अर्जित किया है, दूसरा स्थान सर्विसेज को मिला है, तीसरा स्थान हरियाणा को मिला है। इनके पदकों पर एक नजर डालें तो 228 पदक पाया है महाराष्ट्र, जिसमें 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य पदक सम्मिलित हैं। वहीं द्वितीय स्थान पर सर्विसेज को 66 स्वर्ण, 27 रजत और 33 कांस्य के साथ कुल 126 पदक मिले हैं। हरियाणा को 62 स्वर्ण, 55 रजत और 75 कांस्य के साथ 192 पदक मिले हैं। कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं कि 192 पदक इनको, 126 इनको, फिर इनका तीसरा स्थान कैसे। वस्तुतः इसका निर्धारण स्वर्ण पदकों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इसमें भालेंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान की जाती है जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट होता है। एथलीट की बात करें तो पुरुष एथलीट के मामले में तैराक श्री हरि नटराज को ये ट्रॉफी प्रदान की गई है। इन्होंने कुल 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ एथलीट के पहली कगार पर रखा है, इसलिए इनको भालेंद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई। वैसे ही सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की बारे में बात करें तो जिम्नास्ट संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणीत नायक, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है क्योंकि इनके पदकों की संख्या समान है। 4 स्वर्ण, 1 रजत पदक दोनों लोगों ने जीता है। राष्ट्रीय खेलों की बात हो रही तो राष्ट्रीय खेल दिवस को भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस जैसा आप जानते हैं 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है, जन्म हुआ था, उस दिन मनाया जाता है और 2012 से इसको मनाए जाने की परिपाटी शुरू हुई। राष्ट्रीय खेल दिवस की इस बार की थीम क्या है आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे कि खेल समावेशी और फिट समाज के लिए एक संबल है, ये इस बार की थीम थी। आगे बात करें रणजी ट्रॉफी की, घरेलू श्रृंखलाओं की बात करें तो उसमें रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है। इसमें इस बार के विजेता सौराष्ट्र को घोषित किया गया है और रणजी ट्रॉफी 2023 के खिताब को इन्होंने जीता है। किसको हरा के जीता है, तो बंगाल को हराकर जीता है। और सौराष्ट्र ये दूसरी बार यह कारनामा करने में सफल हुआ है। इससे पहले कब जीता था, तो इससे पहले 2019-20 में सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी को इसमें जीत हासिल की थी। सबसे अधिक बार रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, यह सवाल आपके जहन में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि मुंबई ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर जो रणजीत सिंह थे, क्योंकि ये भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर थे, तो उन्हीं के सम्मान में इस ट्रॉफी को हम देखते हैं, इस खिताब को देखते हैं, इसका आयोजन किया जाता है और भारतीय क्रिकेट के पिता भी इनको कहा जाता है। हालांकि जब तब भारत का कॉन्सेप्ट नहीं था, आजादी से पहले की बात है, लेकिन शुरुआत इन्होंने की, इसलिए इनको इसका श्रेय देते हैं। इसको ट्रॉफी प्रदान करने का काम पहली बार जो था वो पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह जी ने किया था। 1934-35 की बात है, पहला मैच जो रणजी खेला गया था।
रणजी ट्रॉफी 2021-22 अर्थात पिछली बार वाली भी आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश ने जीती थी। ये भी कभी कभी दो कथनों के माध्यम से पूछ लेता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया युवा गेम, खेलो इंडिया युवा गेम पर एक नजर डालें तो 30 जनवरी से 11 फरवरी 2030 के बीच आयोजित किया गया। कहां आयोजित हुआ? तो मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। इसमें कुल स्पर्धाओं की अगर बात करें तो 27 स्पर्धाएं थी, जो कि पिछले वर्ष के तुलना में 2 ज्यादा थी। पिछले वर्ष 25 थी और पिछली बार ये हरियाणा में आयोजित किया गया। तो आयोजन स्थल याद रखेंगे मध्य प्रदेश में, पिछली बार हरियाणा में। पिछली बार स्पर्धाएं जो थी उनसे 2 अधिक, इस बार 27 हो गई हैं। अब 2 नए खेल, 2 नई स्पर्धाएं कौन सी हैं उस पर ध्यान रखें। तो कयाकिंग और कैनोइंग, ये ध्यान रखिएगा कि 2 नए खेल इसमें खेलो इंडिया युवा गेम में ऐड हुए। 13 दिन तक कुल ये चला था। पदक तालिका में शीर्ष पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र था। कुल पदकों की संख्या 161 थी, जिसमें 56 स्वर्ण पदक इसने प्राप्त किए थे। तीसरी बार ये शीर्ष पर रहा, ये आप ध्यान देंगे। इसमें 2019 और 20 में भी यह शीर्ष पर रहा था। अगर बात करें पहली बार खेलो इंडिया युवा गेम का आयोजन कब हुआ, तो वो 2018 में दिल्ली में हुआ था। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। आगे अगर बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल, तो तीसरा ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो तीसरा था। इसमें इस गेम का आयोजन 2022 में हुआ। 2022 की ये श्रृंखला थी। 23 में अगर इसका आयोजन होता है, कब होता है तो 25 मई से 3 जून 2023 के बीच में। लेकिन ये संस्करण कब का है ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 22 का है। आयोजन कहां हुआ? तो आयोजन इसका उत्तर प्रदेश, और कुछ खेल इसके जो है विशेष रूप से निशानेबाजी की अगर बात करें तो वो दिल्ली में हुआ। तो इन दोनों स्थानों को मिलाकर हुआ। आयोजन की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा, और निशानेबाजी जो है वो दिल्ली में करणी सिंह शूटिंग रेंज जो है वहां पर आयोजित की गई थी। इसके शुभंकर को ध्यान रखेंगे आप कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल का शुभंकर बारासिंगा था और इसको जीतू नाम दिया गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया था, वर्चुअल मोड में इसका उद्घाटन किया था। और विजेता की अगर बात करें तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है वो इसकी विजेता थी, और द्वितीय स्थान भी इसी रीजन से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को मिला था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के विजेता और उपविजेता को आप याद रखेंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम पर एक नजर डालें तो ये चीन के चेंगडू में आयोजित किया गया था और 31वां था यह संस्करण वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का। और भारत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उच्चतम पदक संख्या अपनी प्राप्त की है। कितनी संख्या प्राप्त की है? तो 4 खेलों में 26 पदक प्राप्त किए हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में आपको ध्यान रखना है कि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चीन पहला, जापान दूसरा स्थान प्राप्त करता है। तीसरा स्थान आप कमेंट करके हमको बताइए कि किसने प्राप्त किया। साथ ही ये देखें आपकी कोविड-19 के कारण इसको 2 बार पोस्टपोन किया गया था। उसके बाद ये आयोजन आपको देखने को मिल रहा है। 2021 में इसको पोस्टपोन किया गया था। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के आयोजन स्थल की बात करें तो आयरलैंड में हुआ था 2023 में 3 से 9 जुलाई के बीच में। इसमें भारत ने 11 पदक, जिसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य थे, कुल 11 पदक भारत ने प्राप्त किए। और भारत को अगर स्थान की बात करें तो भारत इसमें दूसरा स्थान पाने में सफल रहा था। अब प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान कोरिया का है। कोरिया के कुल पदकों की संख्या अगर देखें तो वो 10 है, भारत से कम है। लेकिन स्वर्ण की संख्या आप देखें तो यहां स्वर्ण 6 है। अब आप कहेंगे कि 6 स्वर्ण तो यहां भी है, लेकिन रजत की संख्या इसकी ज्यादा है भारत से, तो अपेक्षाकृत इसका जो वैल्यू है वो ज्यादा होगा, इसलिए प्रथम स्थान पर है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, तीरंदाजी चैंपियनशिप जो है वो बर्लिन में आयोजित की गई थी। ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद, ये 3 लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी, ये भारतीय महिला, इनकी जो कंपाउंड टीम थी उस कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। और इसमें जो अदिति गोपीचंद स्वामी है ये मात्र 17 वर्ष की थी और इतनी कम उम्र में व्यक्तिगत कंपाउंड में स्वर्ण जीतने वाली सबसे कम उम्र की ये महिला बनती हैं और पहली भारतीय भी बनने का ये श्रेय प्राप्त करती हैं। इसको याद रखेंगे आप। 19वें एशियाई खेलों पर एक नजर डालें तो 19वां एशियाई खेल 2022 संस्करण है, 2023 में आयोजित होता है। कहां आयोजित होता है? तो चीन के हांगझू में आयोजित होता है। ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, जिसे बिग लोटस भी कहा जाता है, इसको भी आप तथ्य को ध्यान देंगे। यहां पर क्या हुआ तो इसका जो ध्वजवाहक है वो आप ध्यान देंगे, PR श्रीजेश जो है इसके हॉकी खिलाड़ी हैं बेसिकली। ये एथलीटों की परेड में भारत के ध्वजवाहक थे। और 20वें एशियाई खेल 2027 में जापान में आयोजित किए जाएंगे, इस तथ्य को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर देखें
तो एशियाई खेलों में क्या विशेषताएं रही उस पर एक नजर डालें। अगर पदकों के लिहाज से भारत को देखें तो 107 पदकों के साथ भारत जो है यहां पर 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य को लेने के साथ 107 पदक जीतने के साथ भारत ने एक मानदंड स्थापित किया। पिछली बार की तुलना में अब तक सबसे ज्यादा पदक भारत ने स्थापित किए हैं, इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। अब देखें भारत जो है चीन, जापान और कोरिया गणराज्य इसके बाद चौथे स्थान पर आता है, तो चौथा स्थान भी प्राप्त किया। और इससे पहले अब तक जितने स्वर्ण पदक इन गेम में भारत ने प्राप्त किए हैं एशियाई खेलों में, उसके लिहाज से यह आंकड़ा 107 पदकों का सबसे ज्यादा है। साथ ही अगर पुरुष हॉकी में देखें तो इसमें भी स्वर्ण पदक भारत ने जीता था, जापान को 5-1 से पराजित करने के बाद। और इसी के साथ जो पेरिस में ओलंपिक होगा उसके लिए भी इसने अपना स्थान पक्का कर लिया है। नए खेलों को कुछ इसमें शामिल किया गया। कौन से 2 नए खेल हैं? तो ई स्पोर्ट्स है और ब्रेक डांसिंग है, इसको इसमें शामिल किया गया। और कुछ खेल ऐसे थे एशियाई खेल में जो पहले खेले जाते थे, बीच में बंद हो गए, उनको फिर से शुरू किया गया। ऐसे खेलों में अगर देखें तो क्रिकेट, साथ ही गो, जियांगकी और शतरंज बोर्ड गेम जैसे खेल 2023 के एशियाई खेलों में फिर से शुरू किए गए, तो इन पर भी एक नजर आप जरूर डालेंगे। आगे अगर देखें तो हांगझोउ चीन में आयोजित किया गया पैरा एशियन गेम्स। पैरा एशियन गेम को भी आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आजकल लीग से हटके सवाल पूछने का ट्रेंड है, तो ये पूछा जा सकता है। भारत को इसमें 111 पदक मिलता है और भारत इसमें 5वें स्थान पर है। ध्यान देंगे आप, कौन कौन पहले दूसरे पर है? तो चीन, ईरान, जापान क्रमशः पहले दूसरे तीसरे पर है, चौथे पर कोरिया गणराज्य है और उसके बाद भारत 5वें स्थान पर काबिज है। महिला पैरा एथलीटों पर अगर नजर डालें तो इसमें 40 महिला पैरा एथलीट ऐसी थी जिसने पदक जीतने में जिन्होंने सफलता अर्जित की, और इस लिहाज से इनका कुल प्रतिशत अगर देखें तो 36% महिलाएं इसमें पदक जीतने में सफल रही। दूसरा है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप। तो ये देखें 28 फरवरी से 4 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। कहां आयोजन स्थल है? तो ये ईरान में है, उर्मिया नाम की जगह पर आयोजित किया गया था। और भारत जो है इसमें ईरान को 41-33 से हराकर विजेता बनता है, किसमें? जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप में। और भारत ने इसमें पहली बार हिस्सा लिया था। और खास बात यह है कि भारत इसमें अपराजेय रहा, भारत को कोई पराजित ही नहीं कर सका। पूरे मैच के दौरान भारत ने एक भी मैच पूरी श्रृंखला में नहीं हारा। अब बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की। ग्रैंड स्लैम आप जानते हैं कि लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम की अगर बात करें तो ये 4 मुख्य रूप से टेनिस के जो खेल हैं ग्रैंड स्लैम हैं वो 4 हैं। जैसे जनवरी के मध्य में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इससे शुरुआत होती है। मई के अंत से शुरू होता है, जून में चलता है, जून तक फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन। तो इसका क्रम है, सबसे पहले अगर देखें आप यहां नजर डालें ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात करें तो इसमें पुरुष एकल विजेता जो है वो नोवाक जोकोविच हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। स्टेफानोस सिपास जो ग्रीस के खिलाड़ी हैं उनको इन्होंने पराजित किया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसी तरह से महिला एकल ए सबलेंका जो बेलारूस की हैं, ई रैबाकिना को ये पराजित करती हैं, कजाकिस्तान की खिलाड़ी को। ऐसे ही पुरुष युगल में जे कुबलर और आर हिजिकाता की जोड़ी विजेता रहती है। महिला युगल की बात करें तो ब्री क्रेजिकोवा और के सिनियाकोवा विजेता रहते हैं। वैसे ही मिश्रित युगल की बात करें, एल स्टेफनी और आर माटोस ये विजेता रहते हैं। इसमें विशेष रूप से आपको उप विजेता या विजेता, जहां भी मिश्रित युगल की बात आती है या युगल की बात आती है, आप उस प्रतिस्पर्धा को जरूर ध्यान देंगे जहां पर अगर भारत का कोई खिलाड़ी विजेता या उप विजेता बनता है, वो किसी भी खेल से संबंधित श्रृंखला में आप इसको गौर करेंगे। फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो इसको कहते हैं रोलैंड गैरोस के नाम से भी इस प्रतियोगिता को जानते हैं। बेसिकली 4 जो ग्रैंड स्लैम है उसमें यह भी है, और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ये ध्यान देंगे, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और इसलिए इसको बहुत कठिन प्रतिस्पर्धा मानी जाती है। इसमें बहुत श्रम लगता है खेलने में। और इस टूर्नामेंट और स्थल का नाम जो फ्रांसीसी एविएटर थे रोलैंड गैरोस, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और पहली बार 1891 में केवल फ्रांसीसी खिलाड़ियों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। बाद में ये एक ऐसा स्वरूप, वैश्विक स्वरूप लेता है। राफेल नडाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो 14 खिताब जीत चुके हैं फ्रेंच ओपन का, ये आप ध्यान रखेंगे। और उनके पास सर्वाधिक मैच जीतने का 105 मैच जीतने का भी रिकॉर्ड है। टूर्नामेंट में सबसे अधिक जीत प्रतिशत की बात करें तो 98.2% का रिकॉर्ड भी राफेल नडाल के नाम पर है फ्रेंच ओपन के लिहाज से। इसमें देखें पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच रहे हैं, कैस्पर रूड को पराजित किए हैं। महिला एकल की बात करें तो ईगा स्वेटेक हैं, इन्होंने कैरोलिना मुचोवा को पराजित किया है। इसी तरह से पुरुष युगल में
इवान डोडिग और ऑस्टिन क्रासिजेक विजेता रहे। महिला युगल में हसी सु वेई और वांग जिन्यू विजेता हैं। मिश्रित युगल की बात करें तो मियू काटो और टिम पुज विजेता हैं। उपविजेता भी यहां दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे अगर बात करें विंबलडन की बात करें तो विंबलडन भी ग्रैंड स्लैम में अगला है। इसमें भी आप विजेताओं को देख लें। पुरुष एकल की बात करें कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को पराजित किया। महिला एकल में मार्केट्रा वोंड्रोसोवा ने ओन्स जाउबेर को पराजित किया। पुरुष युगल की बात करें तो वेस्ले कुलहोफ और नील स्कूपस्की ने होरासियो जेवेलोस और मार्सेल ग्रेनोलर्स को पराजित किया। इसी तरह से महिला युगल की विजेता की बात करें तो बारबोरा स्ट्राइकोवा और हासी सुवेई की जोड़ी विजेता रही। वैसे ही मिश्रित युगल में मेट पाविक और ल्यूडमी लाकीचेनोक को विजेता घोषित किया गया। आप ध्यान रखेंगे कि इन विजेताओं को हम सरसरी निगाह में बता रहे हैं, लेकिन उप विजेताओं को भी आप ध्यान रखेंगे, उनको अपने तरीके से याद कर रखने की कोशिश करेंगे ताकि ऑप्शन में हो तो उन्हें आप पहचान जाएं। आगे अगर हम देखें तो महिला युगल की अब बात हो चुकी है, मिश्रित युगल की भी बात हो चुकी है। यूएस ओपन की चर्चा करते हैं। यूएस ओपन भी आखिरी है ग्रैंड स्लैम में, और इसमें अगर बात करें तो पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच फिर से विजेता रहे हैं। महिला एकल की बात करें तो कोको गॉफ विजेता रही हैं। पुरुष युगल में राजीव राम और जो सैलिसबरी। अब देखिए राजीव राम इंडियन नेम है, इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि यूएस ओपन के जो पुरुष युगल में एक भारतीय नाम आपको दिखाई दे रहा है, वो भारतीय हो या ना हो, भारतीय नाम है तो ऐसे ही प्रश्न उठा के रखे जाते हैं। राजीव राम, जो सैलिसबरी। महिला युगल की बात करें तो गैब्रिएला ड्राबोस्की और एरिन राउटलिफ, और मिश्रित युगल में विजेता की बात करें तो हैरी हेलियोवारा और अन्ना डालेनिना। ये नाम है, उप विजेताओं के नाम भी यहां दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा, अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हाल ही में आप सभी ने आईसीसी वर्ल्ड कप देखा होगा। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको जो याद रखना है कि जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ उसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया है, आप सभी को पता है। चौथी बार विजेता हुआ, तो छठी बार विजेता हुआ, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 2023 में भारत उप विजेता रहा, आप सभी को पता है। संस्करण चौथा था, ये याद रखेंगे, 13वां संस्करण था, और कुल मैचों की संख्या इसमें 48 थी। इसमें कुल टीमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। और सर्वाधिक रन की जब बात करेंगे तो विराट कोहली, और सर्वाधिक विकेट की अगर बात करेंगे तो मोहम्मद शमी। मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। आगे देखिए विजडन क्रिकेटर। अब देखिए ये जो अवार्ड होते हैं किसी भी फील्ड के, जो सबसे मशहूर अवार्ड होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड होते हैं, उनको जरूर याद रखें। क्रिकेट की फील्ड की अगर बात की जाए तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिए। क्योंकि विजडन जो पत्रिका होती है क्रिकेट के फील्ड में, इसको बाइबल कहा जाता है, क्रिकेटरों की बाइबल कहा गया है। तो इसमें आप ध्यान दें, जो बेन स्टोक हैं इंग्लैंड के, वो पुरुषों में इनको फिर से विजडन क्रिकेटर ऑफ ईयर चुना गया है, और विगत 4 वर्षों में ये तीसरी बार इनको चुना गया है। वैसे ही महिलाओं की बात करें तो बेथ मुनी को महिलाओं में दूसरी बार चुना गया है। बेथ मुनी किस देश की खिलाड़ी हैं, आपका कमेंट हम देखेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि सही है या गलत। वर्ष 2022 के लिए यह प्रदान किया गया है। अब ध्यान दें, यहां महत्वपूर्ण तथ्य क्या आता है, भारतीय खिलाड़ी भी एक पुरस्कृत हो रहा है, सूर्य कुमार यादव, लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। विजन 2022 के सिर्फ 5 जो क्रिकेटर हैं, उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम है, इसलिए उस महिला का नाम भी आपको याद रखना है, हरमनप्रीत कौर। ये विजडन के 2022 के जो 5 शीर्ष क्रिकेटर हैं, उसमें अपना स्थान बनाने में इन्होंने सफलता अर्जित की है। इसमें अन्य कौन है तो न्यूजीलैंड के टॉम ब्लंडेल, डेरेल मिचेल हैं, इंग्लैंड के बेन फोक्स और मैथ्यू हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें कोई महिला क्रिकेटर को, भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया गया है। महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पर एक नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया ने यहां भी छठी बार इसको जीता है। महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप को भी आईसीसी के ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता है। पुरुष विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जीता है। दोनों में सिमिलरिटी आप ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका को पराजित किया, किसको पराजित किया, दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर यह खिताब जीत लिया। एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के जो हैं, उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, और बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अगला जो है विश्व कप में जो निशानेबाजी का विश्व कप हुआ, उस पर आप नजर डालें तो भारत ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया, और पूरे विश्व में भारत दूसरे स्थान पर रहा। तो दूसरे पायदान पर रहने के कारण विश्व कप निशानेबाजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने कप में इसमें क्या मिले तो भारत को 1 स्वर्ण मिला, 1 रजत मिला और 5 कांस्य मिला। इस तरह से कुल 7 पदक पाके भारत दूसरे पायदान पर काबिज है। पहले पायदान पर कौन है वो भी देख लें तो चीन जो है वो शीर्ष पर है कुल 12 पदकों के साथ, और तीसरा स्थान जो मिला है वो जर्मनी को मिला है, तो ये भी याद रखेंगे।
सरबजोत सिंह जो है वो पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड जीता, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मुक्केबाजी की अगर बात करें तो जो मुक्केबाजी में चैंपियनशिप जो पुरुषों का हुआ उसमें अगर बात करें तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय मुक्केबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 3 कांस्य पदक जीते। कौन कौन नाम है वो, तो दीपक भोरिया, मोहम्मद हुसामुद्दीन और निशांत देव, ये 3 भारतीय मुक्केबाज हैं, पुरुष मुक्केबाज, जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी जो कि उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की गई उसमें कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। पहला अवसर है जब भारत ने 3 पदक विश्व चैंपियनशिप में जीते हैं, इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। जब कोई भी घटना पहली बार होती है तो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होती है। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप, इस पर ध्यान रखेंगे। कौन मेजबान था, मेजबान दक्षिण अफ्रीका था। चैंपियन कौन हुआ, अंडर 19 19 वर्ष तक की आयु या उससे कम की आयु वाले लोगों के लिए जो टीम बनती है उसमें T20 महिला में चैंपियन की बात की जा रही है, तो भारत प्रथम है स्थान। इस लिहाज से यह संदर्भ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत इसमें विजेता है। रनर अप कौन है, इंग्लैंड को हराया है और प्रतिभागियों की संख्या 16 थी, तो अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का विजेता भारत था, याद रखेंगे। महिला मुक्केबाजी की बात करें तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की अगर हम बात कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA के तत्वाधान में आयोजित किया जाने वाला ये 13वां संस्करण था। नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था और भारत इसमें कुल 4 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर है और शीर्ष पर होने के कारण यह संदर्भ भी महत्वपूर्ण बन जाता है। चीन दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर रूस है, तो भारत, चीन और रूस क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है। महिला मुक्केबाजी में भारत जो है 13वें संस्करण में पहले पायदान पर है, इसलिए महत्वपूर्ण है। स्वर्ण पदक की बात करें तो नीतू गंघास, स्वीटी बूटा, लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन, इन महिलाओं के नाम आप जरूर याद रखेंगे। इससे पूर्व भारत 2006 में दिल्ली में ही आयोजित इस प्रतियोगिता में भी 4 स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहा था। आगे अगर बात करें तो महिला स्नूकर विश्व कप, क्योंकि विश्व कप का इवेंट कोई भी गेम हो उसका महत्वपूर्ण होता है, उसको ध्यान देंगे। थाईलैंड में आयोजित किया गया खिताब भारत ए, अमी कमानी और अनुपमा रमाचंद्रन ने इंग्लैंड ए को पराजित करके जीता। अब महिला स्नूकर विश्व कप अगर भारत जीत रहा है तो यह खेल जरूर पूछा जा सकता है, आप जरूर याद रखेंगे और इससे संबंधित अन्य तथ्यों को विस्तार से पढ़ेंगे। रिकैप श्रृंखला में हम महत्वपूर्ण तथ्यों को तो उठाते हैं, इसलिए यह कोशिश हमारी है आपको यह बताएं कि क्या आपको पढ़ लेना है। स्क्वैश विश्व कप चैंपियनशिप 2023 की अगर बात करें तो चेन्नई में आयोजित हुआ था। खिताब कौन जीता, तो मिस्र ने फाइनल में मलेशिया को पराजित कर दिया और भारत, पहली बार ऐसा हुआ, अब देखिए पहली बार की घटना यहां भी हो रही है कि स्क्वैश विश्व कप के लिए सेमीफाइनल तक भारत पहुंचा था और जापान के साथ इसने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीतने में सफलता भी अर्जित की। तो स्क्वैश विश्व कप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता, इस लिहाज से इसको भी याद रखेंगे आप। आगे देखिए एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 कतर के दोहा में आयोजित हुआ, ध्यान देंगे। पुरुष वर्ग का खिताब भारत के पंकज आडवाणी ने जीता, काफी फेमस हैं, बिलियर्ड्स के बड़े जाने माने प्लेयर हैं, इनको आप याद रखेंगे। तो एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में पंकज आडवाणी भारत के विजेता हैं, लगातार दूसरी बार और कुल 9वीं बार इस खिताब को इन्होंने जीता। कितनी बार जीता, 9 बार जीता है और दूसरी बार लगातार जीता, तो इस लिहाज से एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 भी इंपॉर्टेंट है। शतरंज के नए विश्व चैंपियन बने हैं, कौन बने हैं, तो चीन के डिंग लीरेन हैं। फिडे के नए शतरंज विश्व चैंपियनशिप बने हैं, कहां आयोजित किया गया, कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इयान नेपोमनियाची को पराजित किया इन्होंने और उसी के साथ विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम इन्होंने कर लिया। अब बैडमिंटन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे पहले 2023 हम देखें सिडनी में आयोजित हुआ बैडमिंटन का ये पूरी प्रतियोगिता। पुरुष एकल का खिताब जीतते हैं चीन के वेंग होंग यांग ने जीता है और भारत के एचएस प्रणय को पराजित किया। अब देखिए एचएस प्रणय उप विजेता है किस गेम में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का जो बैडमिंटन का हुआ है उसमें एचएस प्रणय उप विजेता है। तो यहां दोनों नाम आपको याद रखने होंगे कि चीन के वेंग होंग यान विजेता हैं और एचएस प्रणय भारत के उप विजेता हैं। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके आपके मनोविज्ञान से खेलने की कोशिश की जाती है, तो दोनों को क्लियर याद रखेंगे। इंडोनेशियाई ओपन की बात करें, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी
ने युगल का खिताब जीता है, इसलिए इंडोनेशियाई ओपन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारतीय अगर जीत रहा है तो ये महत्वपूर्ण है। मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में ध्यान दें, मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुआ। भारत के एचएस प्रणय यहां भी आ गए, चीन के वेंग यांग हांग को हराकर जीते। तो मलेशिया के कुआलालंपुर में जो मलेशियाई मास्टर्स है वो खिताब भी महत्वपूर्ण है भारत के एचएस प्रणय के विजेता बनने के कारण। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित हुआ? दुबई में आयोजित हुआ, और भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, इन्होंने पुरुषों के युगल का खिताब जीतने में सफलता हासिल की। तो ध्यान रखेंगे। हॉकी की बात करें तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 कहां हुआ? चेन्नई में हुआ। भारत ने किसको पराजित किया? मलेशिया को पराजित किया। तो इसके एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? तो भारत है। चौथी बार जीता है, तो चौथी बार भारत ने इस प्रतियोगिता को जीता है, और इससे पहले 2011, 2016, 18 और 23 में भी जीता था। नवीनतम रैंकिंग में अगर बात करें तो भारत ने अपनी रैंकिंग को सुधार लिया है, और इसकी रैंकिंग क्या हो गई है? दुनिया की जारी जो रैंकिंग है उसमें तीसरी सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में भारत बन गया है। पहली और दूसरी रैंकिंग पर कौन है, आपसे इसकी उम्मीद की जाती है। चलिए, पहली रैंकिंग, दूसरी रैंकिंग पर कौन है, ये आप कमेंट करके बताएं। आगे देखिए, अब कुछ नाम चर्चा में रहे कुछ कारणों से, जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में विश्व कप के दौरान ही वानखेड़े स्टेडियम में इनकी प्रतिमा का अनावरण इन्हीं के द्वारा किया गया। साथ ही स्वच्छ मुख अभियान के लिए इनको स्माइल एम्बेसडर के तौर पर चुना गया है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। सियाजरुल एगुस एक नाम है, ये क्रिकेट से जुड़ा है। ये खिलाड़ी बेसिकली मलेशिया के हैं, ये तेज गेंदबाज हैं। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अगर बात करें तो T20 क्रिकेट के एक मुकाबले में इन्होंने ऐसा कारनामा किया कि चर्चा में आ गए। ये 7 बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किए, और 4 ओवर में 1 मेडन देकर 1 मेडन भी फेंके, और 8 रन मात्र दिए 4 ओवर में, और ऐसा कारनामा किए 7 लोगों को ये बोल्ड किए। इस कारण जो है ये चर्चा में काफी आए, और ये एक रिकॉर्ड बनाए। चीन के विरुद्ध इन्होंने ये सफलता अर्जित की थी, सियाजरुल एगुस, जो कि मलेशिया के तेज गेंदबाज हैं। आगे देखें तो आईसीसी के पूर्णकालिक सदस्यों में भारत के जो दीपक चहर हैं, उनके नाम से T20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड है। उन्होंने एक बार 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ ऐसे ही कारनामा किया था, 7 रन केवल दिए थे और 6 विकेट इन्होंने भी हासिल किया था। लेकिन फिलहाल ये एक कीर्तिमान है सियाजरुल एगुस का, जो आप याद रखेंगे। पुरुष हॉकी विश्व कप, पुरुष हॉकी विश्व कप की अगर बात करें तो जर्मनी ने किसको हराया? बेल्जियम को हराया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जर्मनी विजेता है, उसने बेल्जियम को पराजित किया। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसको मिला? तो निकलास बेलेन जर्मनी के हैं, इनको मिला। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन चुना गया? तो विंसेंट वनाश बेल्जियम के हैं। शीर्ष गोल स्कोरर जेरेमी हेवर्ड ऑस्ट्रेलिया के। गोल के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम सेलिब्रेशन का अवार्ड दक्षिण कोरिया। फ्रेंच चॉइस अवार्ड क्रिस्टोफर रूहर जर्मनी, और फेयर प्ले अवार्ड बेल्जियम को मिला। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। तो निकलास वेलन जर्मनी को प्रदान किया गया। अब देखिए, जो हॉकी है उसकी अगर कल्पना की बात करें, विश्व कप हॉकी की बात करें, तो भारत और पाकिस्तान इन दोनों के द्वारा ही एक संयुक्त रूप से ओलंपिक से अलग एकमात्र हॉकी प्रतियोगिता के रूप में इसकी शुरुआत होती है, और 1969 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा इसको स्वीकृत भी कर लिया जाता है। भारत में इसके आयोजन की बात करें तो इस संकल्पना के 13 वर्ष बाद 1982 में किया गया, और इससे पूर्व इसके 4 संस्करण का आयोजन भारत से बाहर किया जा चुका था। 1982 में देखिए, ओलंपिक चक्र को 2 भागों में विभाजित करते हुए टूर्नामेंट को हर 4 साल में कराने का निर्णय लिया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है 1924 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय लोसैन में है, स्विट्जरलैंड में। ये इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए। अगर कुछ तथ्यात्मक चीजें दे के 2 कथन पूछेंगे तो उसमें यह सहायक हो सकता है। साथ ही ये आज का हमारा संदर्भ जो है वो समाप्त होता है। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिकैप की सीरीज आपके लिए बनाई गई है, आपको उन संदर्भों तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य था, ताकि आप इस चीज को विस्तार से पढ़ सके। साथ ही यहाँ पीछे लास्ट में एक कोट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कोट के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं कि नींद से इतना प्यार न करें कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। नए साल में नए सवेरे में आप जागें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।